अरे गुड्डी बेटी, तुम अकेली बैठी क्या कर रही हो यहाँ? खड़े खड़े बोर हो गई थी इसलिए बैठ गई। लेकिन खड़ी क्यों थी तुम? बैठे बैठे बोर हो गई थी इसलिए खड़े हो गई। अच्छा ठीक है, वो डायन कहाँ है? क्या? तुम्हारी प्यारी प्यारी मम्मी कहाँ है बेटे? ऊपर बेडरूम में। ऊपर बेडरूम में? अच्छा मैं जाके मिलता हूँ। हाँ? अच्छा हुआ वो खड़ूस आज यहाँ नहीं है। खड़ूस? अरे वही पतिदेव, तुम्हारा हस्बैंड। देखो डार्लिंग, अब तो तुम्हें अपने पति से अपना पीछा छुड़ा ही लेना चाहिए, और तुम जानती हो उसका एक ही रास्ता है, मर्डर। बिल्कुल। और ये तुम्हें करना होगा। करोगी ना डार्लिंग? Why not? ये तो मेरा फर्ज है। So nice of you. मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उस बेवकूफ को तुमसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं होगी, इसलिए वो आसानी से फंस जाएगा। समझी डार्लिंग? Yes. लेकिन ये काम तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर करना होगा। तरीका तो तुम जानती हो। अरे पहले भी तो 2 मर्डर कर चुकी हो। नहीं। I know. कुछ भी हो सकता है। खाने में छिपकली गिर सकती है, गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो सकते हैं, अरे सर पर भारी भरकम कोई चीज गिर सकती है, और बिजली का करंट भी लग सकता है। कुछ भी हो सकता है। यानी मेरे जिंदा रहने के अलावा सब कुछ हो सकता है? आओ जरा करीब आओ। आओ ना। नहीं नहीं। अब आ भी जाओ। अबे बेवकूफ, आओ ना। जब लड़की ना कहती तो उसका मतलब नहीं समझता तू? मैं जानता हूँ, जब लड़की ना बोलती है तो उसका मतलब होता है हाँ। हाँ। लक्ष्मी, लच्छो, लक्ष्मी, लक्ष्मी दरवाजा खोलो। लक्ष्मी, ओह, बच गए। कोई भारी भरकम चीज सिर पे गिर जाती तो? लच्छो, एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है? दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने तुम्हें नहीं दी? सच बताओ। सच बताओ, झूठ की तमन्ना नहीं। राज, तुमने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। क्या? पिछले साल एक फिरोजी साड़ी मांगी थी, तुमने एक फिरोजी रुमाल तक नहीं दिया। ओह, अरे तो फिक्र क्यों करती हो? चलो इस साल दे दूंगा मैं। साड़ी? अरे नहीं यार, रुमाल। रहने दो इन बातों को। लच्छो, लच्छो एक बात बताओ, क्या तुम्हें गुड्डी की बिल्कुल फिक्र नहीं? मैं यही सोचती रहती हूँ, जब से छुट्टियां शुरू हुई है उसकी शरारतें बढ़ती जाती है, रोज कुछ ना कुछ तोड़ती रहती है तुम्हारी तरह। तुम मेरे कहने का मतलब नहीं समझी लच्छो। मुझे अपनी टेंशन नहीं है, गुड्डी की टेंशन। सिर्फ 1 हफ्ते का सवाल है, फिर तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी। क्या मतलब? 1 हफ्ते के बाद उसकी स्कूल शुरू हो जाएगी। कुछ 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 आज दूसरा दिन है राज, दूसरा दिन। संभल के रहना। राज, ये क्या है? क्रैश हेलमेट। वो तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन क्यों? अपने सर की हिफाजत के लिए, और क्यों? और पतियों को तो ये खास पहनना चाहिए, इसमें फायदा है। तुम ये पहन के गाड़ी चलाओगे? गाड़ी नहीं, मोटरसाइकिल चलाऊंगा। गाड़ियों के तो ब्रेक भी फेल हो जाते हैं ना। मोटरसाइकिल की भी ब्रेक्स फेल होती है। अच्छा ठीक है, तो मैं ब्रेक ही नहीं रखूंगा। न रहेगी ब्रेक, न होगी फेल। इससे तो अच्छी आइडिया मेरे पास है। पहले इसे साइन करो। ये क्या है? समझ गया, मेरा सुसाइड नोट होगा। सुसाइड नोट अभी छपने शुरू नहीं हुए। ये सुसाइड नोट नहीं, इंश्योरेंस का फॉर्म है। तुम अपने 25 लाख का बीमा करवा रहे हो। बीमा? मैं बीमा एजेंट बनने जा रही हूँ। तुम्हारे बीमा का बीमा और मेरा कमीशन। लच्छो, मैं सब समझता हूँ, लेकिन इतना लालच ठीक नहीं रे। तुम इस पे साइन करो ना। मगर लच्छो, मेरे बाद तो वैसे भी सब कुछ तुम्हारा ही है, फिर ये सब क्यों? तुम इस पे साइन करते हो कि नहीं? लच्छो समझा करो, तुम फंस जाओगी लच्छो। राज प्लीज इस पे साइन करो। देखो, ये बंगला, ये गाड़ी, ये फ्रिज, ये टीवी,
ये सब कुछ तुम्हारा है, यहाँ तक कि मेरा ब्लैक मनी भी तुम्हारा है। फिर तुम्हें और क्या चाहिए लच्छो? मुझे कमीशन चाहिए। जूते कुछ फट से गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जरा सी मरम्मत करवा ली जाए तो कम से कम 4 महीना चलेंगे। ओ राज, रहने दो ना, सिर्फ 4 दिन का तो सवाल है, फिर तुम्हें इन जूतों की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? 4 रोज में बारिश शुरू हो जाएगी, फिर तो तुम्हें रेनी शूज की जरूरत पड़ेगी ना। मैं समझा था तुम ये कहना चाहते हो कि 4 रोज बाद मुझे जूते पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जिंदगी में। राज, राज प्लीज ये साड़ी प्रेस करके दो ना। जरूर जरूर, अरे देखना ऐसे प्रेस करता हूँ कि तुम्हारी सहेलियां भी पूछेंगी कहाँ करवाया है प्रेस। स्त्री यानी बिजली, बिजली यानी झटका, झटका यानी मौत। नहीं लच्छो, क्यों तुम ये इस्त्री लॉन्ड्री में क्यों नहीं करवा लेती? करवा लेती, लेकिन वो लोग तुम्हारे जैसे प्रेस नहीं करते। प्लीज राज, मुझे किटी पार्टी में जाना है। लेकिन लच्छो, मैं ये कह रहा था कि हाँ क्यों ना हम घर में वो कोयले वाली इस्त्री रखें। क्या है, जरा भारी होती है ना, तो उससे प्रेस भी अच्छी होती है और फिर उसे उठा उठा के मसल्स भी बनते हैं, भूख भी अच्छी लगती है, आदमी तगड़ा हो जाता है। गुड आइडिया, लेकिन उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। प्लीज ये जल्दी से कर दो ना। लच्छो, शायद तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। मैं भी ऐसी इस्त्री नहीं करूंगा। मैं हॉट प्लेट पे पहले इस्त्री गरम करूंगा और फिर उससे इस्त्री करूंगा। नो बिजली, नो झटका एंड नो मौत। कुछ नहीं। जहर की शीशी गायब। सूप तैयार है। अब समझा, यानी जहर किचन में पहुंच चुका है। जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। मरने का इरादा है या मारने का इरादा है? उफ राज, राज मैंने इतना अच्छा सूप बनाया, कभी किसी ने ऐसा पिया ही नहीं होगा। वो तो मैं खुशबू से ही समझ गया था लच्छो, लेकिन मैं न जानता था कि तुम किसी दिन मुझे ऐसा सूप पिलाओगी। राज, आगे आगे देखो, आता है क्या? क्या? लच्छो, तुम्हारी चाल चलन का एक्सरे तो मैं ले ही चुका हूं, बस अब सिर्फ ऑटोप्सी करना बाकी है। वाह लच्छो वाह, क्या सूप बना है। ओफो, मम्मी मेरे बेडरूम के फूल कभी चेंज नहीं करती। लच्छो, अब तो मुझे खाना भी खिलाना चाह रही होगी तुम, और ढेर सारा खाना भी बनाया होगा मेरे लिए। मैं तैयार हूँ खाना खाने के लिए लच्छो, बिल्कुल तैयार हूँ। ले आओ जो भी खाना खिलाना चाहती हो। इतना बड़ा इतना पावरफुल जहर मेरे एक हफ्ते में तुम एक मर्डर नहीं कर सकी, कमाल है। कहीं उसको मुझ पर शक तो नहीं हो गया? शक? मुझे तो पूरा यकीन हो गया तुम पे लच्छो। उस मोटे बेवकूफ को तुम पर क्या शक हो सकता है डार्लिंग? तुम नहीं जानते डियर, वो देखने में जितना भोंदू है उतना ही काइयां, चालाक और मक्खर आदमी है। मुझसे ये काम नहीं होगा। फिर तो एक ही रास्ता बचता है, हम दोनों यहाँ से भाग चले। मैं आज रात ठीक 2:30 बजे तुम्हारे घर आ रहा हूँ। हम घर से सारा माल मत्ता लपेट कर भाग जाएंगे और वो मोटा भोंदू सोता रह जाएगा। ओके। तू क्या समझता है घनचक्कर, डॉक्टर राज को सुलाना इतना आसान नहीं है गब्बर। अब क्या हुआ?
हम दोनों यहाँ से भाग चले। मैं आज रात ठीक 2:30 बजे तुम्हारे घर आ रहा हूँ। ठीक 2:30 बजे आ गया। कलयुग में इतनी पंक्चुअलिटी। नमस्ते भाई। सॉरी भाई साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। मैं समझा कि आप सो चुके हैं। अरे अब तो मैं पूरी तरह जाग चुका हूं भाई। अच्छा तो हम चलते हैं। एक मिनट। ओह, तो तुम हो। अभी तक तो मैं ही हूँ। ये सिलसिला कब से चल रहा है दोस्त? ये बचपन से। बचपन से? यूं समझ लीजिए कि जब से होश संभाला है बस तब से। छी 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 छी, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने वो गाना नहीं सुना, पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो? क्या करूं साहब, आदत से मजबूर हूं। लेकिन आपने वो गाना नहीं सुना, दिल है कि मानता नहीं। यानी बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, दो मोहब्बत करने वाले दिलों के बीच में मैं दीवार बंधने वाला कौन होता हूं? तुम लक्ष्मी ले जा सकते हो। सच? हाँ, मैं समझ लूंगा कि मेरी पत्नी मेरे घर में तुम्हारी अमानत बन के रही थी। जी साहब, आपकी पत्नी आपकी अमानत है, आप ही संभालिए। मैं उसे लेके क्या करूंगा? दोस्त, मुझे वर्गलाने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं तुम उसे भगा के ले जाने के लिए आए हो। अरे क्या बात कर रहे हैं साहब? आज तक मैं अपनी खुद की बीवी को भगा नहीं पाया, आपकी बीवी को क्या भगाऊंगा? इन फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, मैं सब जानता हूं। लक्ष्मी तुम्हारी है और तुम्हारी रहेगी। ले जाओ उसे। साहब आप मुझे गलत समझ रहे हैं। देखिए, मैं एक सीधा साधा और शरीफ चोर हूं। आप ये अपना पूरा माल वापस ले लीजिए, या तो मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। लेकिन इतनी सी चोरी के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मत दिलवाइए प्लीज। खामोश! तुम्हें लक्ष्मी को ले जाना ही होगा साथ में। ये मेरा आखिरी फैसला है। लक्ष्मी! लक्ष्मी! लक्ष्मी, सुनती हो? लक्ष्मी! चला गया। मैं जानता ही था, आजकल के जमाने में किसी दूसरी की मुसीबत कोई अपने सर क्यों लेगा। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे। सर, आप रो रहे हैं क्या? सर, ये आपकी खुशी के आंसू हैं? ललिता, तुम? सर, आज आप इतने उदास क्यों हैं सर? आज मैं बहुत 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 उदास हूँ लल्लू। लल्लू नहीं सर, लॉली। यस लॉली, मैं बहुत उदास हूँ। क्यों 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 सर? क्योंकि मैं दुनिया का बहुत ही बदनसीब इंसान हूँ। पता है, बदनसीबी बचपन से मेरा पीछा करती आई है। जब मैं पैदा हुआ तो बंगाल में अकाल पड़ गया। जब मैं 5 साल का हुआ तो हिंदुस्तान में हैजा फैल गया। जब मैं 15 साल का हुआ तो इमरजेंसी लागू हो गई। और जब मैं 20 साल का हुआ तो मेरी शादी हो गई। ओह नो सर। यस। समझ गई सर, आप अपनी बीवी से परेशान हैं। अरे दुनिया का कौन सा ऐसा शादीशुदा मर्द है जो अपनी बीवी से परेशान ना हो? क्या आपकी पत्नी आपसे प्यार नहीं करती सर? मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सारी दुनिया में कोई प्यार नहीं करता मुझसे। मुझ जैसे इंसान को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है लल्लू, कोई हक नहीं है। लल्लू नहीं सर, लॉली। सॉरी, लॉली। सर, आप कितने अच्छे हैं सर। सर, कितने हैंडसम हैं आप। आपकी इनकम कितनी अच्छी है, आपकी बैंक बैलेंस कितनी अच्छी है। सर, मेरा पति अगर आप जैसा होता ना तो मैं उससे जरूर प्यार करती। तुम प्यार की बात कर रही हो? पता है, 3 बार मुझे मारने की कोशिश भी कर चुकी है। क्यों? मेरा तो जी करता है मैं खुदकुशी कर लूं, अपनी जान दे दूं, मैं खुदकुशी। नहीं सर, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, मुझे सोचने का मौका दीजिए। तुम्हें सोचने का मौका दूं? मेरा मतलब है आपकी बीवी को एक मौका दीजिए। मम्मी मम्मी, ये लेटर किसी नर्स आंटी ने दिया है। मेरे लिए? नहीं, उन्होंने कहा है कि सिर्फ पापा को देना, इसलिए मैं खास आपके पास आई हूँ। अच्छा, वेरी गुड। जाओ तुम खेलने जाओ। ठीक है। माय डियर सर, बहुत सोचकर ये खत लिखने का फैसला किया है। आज मुश्किल से दिल की बात जुबान पर लाई हूँ। आई लव यू। यानी अब लव लेटर भी आने लगा है।
ये चक्कर चल रहा है। तुम्हें विश्वास हो या नहीं, मगर मेरे प्यार पे सिर्फ तुम्हारा हक है, सिर्फ तुम्हारा। और अगर तुम मुझे प्यार करने का हक दे सको तो शाम को 5 बजे सेंट्रल पार्क में 3 नंबर के बेंच पर मिलना। तुम्हारा प्यार। तो आज फैसला हो ही जाए लच्छो, हो ही जाए फैसला। मैंने इस प्यार का बुखार नहीं उतारा तो मेरा नाम लक्ष्मी नहीं। शाम को 5 बजे सेंट्रल पार्क में 3 नंबर की बेंच पर देख लूंगा। हाँ, लाइट को भी आज ही जाना था। राज कहाँ गया बेटा? राज क्या बेवकूफ बनाया तुमने अपनी बीवी को। वेरी क्लेवर। टीवी चल रहा है, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। ये लेकिन लाइट तो है नहीं, टीवी कैसे चल रहा है? वो अपने आप को बहुत चालाक समझती, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं उसका पति हूँ। राज, राज कहाँ है वो? वो कौन? वो ओह, तो तुम्हें सब पता चल ही गया? तुम उससे मिलना चाहोगी? मिलना क्या, मैं उसका गला घोट दूंगी। ये रहा वो। आज रात को ही सारा काम तमाम हो जाएगा। सांप भी मर जाएगा, घोड़ दो गला, और लाठी भी नहीं टूटेगी।